आज हमारा टॉपिक है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां मतलब कोऑपरेटिव कमिटीज। कोऑपरेटिव कमेटी होती क्या है? एक छोटे से एरिया से शुरू किया जा सकता है। सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए कुछ लोगों का एक समूह जो सामाजिक सेवा के लिए कार्य भी करता है और अपने लिए कुछ अर्निंग की व्यवस्था भी करना है, कुछ आय की व्यवस्था भी करता है। ये सहकारी समितियां जो होती हैं ये राज्य सूची का विषय है। इस पे नियंत्रण तो राज्य सूची का रहता है, राज्य सूची ही इसको रजिस्टर्ड करती है, लेकिन इसके कुछ वित्तीय मामलों को केंद्र सरकार रखती है। अभी हमारे सरकारी समितियों की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, 567 है, यूपी में 147, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है 133। इसका अगर हिस्ट्री देखेंगे हम तो हिस्ट्री में क्या देखेंगे? एडवर्ड ला कमेटी बनी थी जब देश में बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन विश्व में चल रहा था, तो यहाँ के भी मतलब निचले स्तर तक इंडस्ट्रियलाइजेशन को पहुँचाने के लिए, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए एक लॉ मतलब यहाँ पे सहकारी समितियों को बनाने की व्यवस्था की गई। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, एडवर्ड ला कमेटी बनाई थी 1901, है ना, 1901 में एक कमेटी बनाई गई थी, एडवर्ड ला कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पे ही क्या हुआ था कि एक 1904 में एक एक्ट पास हुआ था, सहकारी साख एक अधिनियम 1904 में पास हुआ था। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन होता है कोई भी कार्य के लिए 10 लोग इकट्ठा होंगे और वो 10 लोग साइन करेंगे और रजिस्टर्ड कराएंगे तो सहकारी समिति रजिस्टर्ड सहकारी समिति हो जाएगी। तो इसमें न्यूनतम कितने लोग चाहिए? तो 10 लोगों की आवश्यकता होती है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे सहकारी समिति तो दो प्रकार की होंगी, सहकारी समिति और बहुराज्य सहकारी समिति। सहकारी समिति एक ही राज्य में एक छोटे यूनिट पे काम करती है, छोटे इकाई पे काम करती है, उसका दूसरे राज्य से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होता, वैसी होती है सहकारी समितियां। बहुराज्य सहकारी समिति वो होती है कि जिसका एक राज्य के साथ दूसरे राज्य से भी व्यापार चल रहा हो, जैसे दूध का हो गया, चीनी का हो गया, जैसे महाराष्ट्र यूपी का चीनी का भी चलता है, जैसे दूध का अमूल का हो गया। तो ये हो गई दो प्रकार की सहकारी समितियां, जैसे कि कई राज्यों में होगी दूध चीनी। अब इसमें देखो, इसमें सहकारी समितियां तो 1970-80 के दशक में काम कर, उससे पहले से भी काम कर रही थी, लेकिन इनको संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कब दिया गया था? 97th अमेंडमेंट 2011 में इनको दिया गया था सहकारी समितियों का। और साथ ही क्या कर दिया गया था कि जो हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो 19(1) जब आर्टिकल आएंगे, आप वाक्य की स्वतंत्रता पढ़ेंगे तो 91C में सहकारी शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे संघ और संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता उसमें लिखी गई है मौलिक अधिकारों में, तो उसके साथ साथ एक शब्द सहकारी शब्द जोड़ा गया। प्रश्न पूछ सकता है कि सहकारी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 2011 वाले संशोधन अमेंडमेंट के बाद ही जोड़ा गया था। अब अगर दोनों सहकारी समितियों को देखेंगे हम, तो दोनों सहकारी समितियों को कहीं भी किसी भी प्रकार से काम करें तो इनमें मैक्सिमम 5 प्रकार हो सकते हैं। जैसे एक उपभोक्ता सहकारी समिति जो उपभोक्ता मतलब एक सस्ते मूल्य पे वस्तुओं को उपलब्ध कराए जनता को, उपभोक्ता सहकारी। उत्पादन सहकारी समितियां जो उत्पादन, मजदूरी का, रॉ मटेरियल हो गया, कच्चे माल हो गए, इनको सस्ते दामों पे इंडस्ट्री को उपलब्ध कराए, तो जो भी उस इंडस्ट्री का उत्पादन होगा वो सस्ता होगा, तो ये वैसे काम करती हैं। सहकारी विपणन समिति मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। विपणन मतलब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी ये समिति कि जैसे कॉस्टिंग को कम कर देती है, कम कॉस्ट पे काम करती है, तो सहकारी वितरण समिति। वित्तीय समिति, अब वित्तीय समिति में कैसे आ गया? जैसे बैंक आ गया, है ना, सहकारी बैंक। और ये बैंक किसका उदाहरण है? बैंक है बहुराज्य सहकारी समितियों का उदाहरण है, क्योंकि बैंक जो होगा किसी भी एक स्टेट में नहीं होगा, वो कई सारी स्टेट में भी हो सकता है, एक स्टेट में भी हो सकता है। तो जब ये बैंक एक स्टेट में होगा तो सहकारी समिति के अंतर्गत रहेगा, बहुराज्य सहकारी समिति के अंतर्गत ये होगा। उसके बाद सहकारी सामूहिक आवास, जैसे सामूहिक आवास बनता है ना बहुत सारे सरकारी योजनाओं में भी, तो इन समितियों का योगदान ये भी होता है कि वहां पे सस्ते आवास गरीबों को मुहैया कराएं। अब इसकी फाइनेंशियल स्थिति जो देखेंगे, वित्तीय स्थिति देखेंगे, तो वित्तीय स्थिति हालांकि ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन राज्य सूची के होने के बाद भी इस पे नियंत्रण जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। उसका एक अधिकारी रजिस्ट्रार जो रहेगा वो इसके सारे वित्तीय निर्णय लेगा, कितना पैसा देना है किस समिति को, कितना पैसा की अथॉरिटी उस समिति को देनी है। ये हो गई पूरी सहकारी समिति। आजकल ये हॉट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि अभी अभी सरकार ने इसमें कुछ परिवर्तन किया है। केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसके परिवर्तन को सुझाव दिया है
और उस परिवर्तन को लागू कर दिया गया है, तो इसलिए ये अभी का हॉट टॉपिक है। धन्यवाद।